तो आप सभी स्टूडेंट का, सभी देखने वाले सही स्टूडेंट का स्वागत है क्लास दाऊद नगर क्लास में, यानी करतार क्लासेस दाऊद नगर के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लेकर के आए हैं क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हर एक चैप्टर का नाम ही बता देंगे, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन और कितना आ रहा है और कितने नंबर का आता है। तो चलिए आते जुड़ते हैं और क्लास 12 में और मैट्रिक्स को, इनवर्स को, प्रोबेबिलिटी को, सबको सोल्व करते हैं। तो आते हैं पूरा मैथ के साथ। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस है tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 tan इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 गुने 1/2 अब बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 अब प्लस और tan इनवर्स हो जाएगा 1/7। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा आपको tan इनवर्स 1 बटा यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो एलसीएम में लेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स 1/7, तो मिलेगा tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 4 और बटा 4 में से 1 जाएगा, मिल जाएगा आपको 3 और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। फार्मूला आपको भली बात पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, यानी लिख सकते हैं फार्मूला हम इधर यहाँ पे कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला। तो इसको आप मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, और फार्मूला जो नजर आ रहा है इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। तो यहाँ बैठाएंगे तो पता चलेगा, तो मिलेगा हमको tan इनवर्स, पहले होता है x प्लस y, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 4/3 प्लस 1/7 और बटा 1 माइनस 1/4 गुने 1/7। यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स 4, 7 और 3 के लघुत्तम हो जाएगा 3 गुने 7, 3 से 3 का 7 में 4 से गुना करें 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 से 7 का 3 गुना करेंगे 3 आ जाएगा। बटा में आइए यहाँ पर जो एलसीएम होगा 7 चौके 28 एक एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा 28 माइनस 1। अब यहाँ देखिए तो मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 28 और 3 31 बटा 70 21 हो जाएगा 70 21 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला उल्टी हो गया है। देखिए tan इनवर्स लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा 4/3 प्लस 1/7 और बटा 1 माइनस 4/3 गुना 1/7, इस प्रकार से। तो फार्मूला मिलेगा आपको tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 21 हो जाएगा, 7 के गुना करेंगे 28 और प्लस हो जाएगा 3, पूरा के बटाइए 7 में 3 से गुना करेंगे 21 आ जाएगा, माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा और बटा में 7 में 3 से गुना करेंगे 21 आ जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा और मिलेगा आपको tan इनवर्स 28 और 3 को जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, 21 में 17 जाएगा, 4 जाएगा 17 बचेगा। ये आपका जो टर्म है वह RHS है। यह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x। देखिए इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद बढ़ाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो अब देखिए लिखा है 2 tan इनवर्स cos x, तो 2 tan इनवर्स cos x है, यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ से सिद्ध नहीं करना है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, यह सिद्ध नहीं करना है, यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है। मॉडल पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ था सिद्ध करना, जो कि सिद्ध नहीं करना है, आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा cos x और बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosec x, 2 हो जाएगा cosec x। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पर आधारित बना दीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो लिखेंगे 2 cos x और बटा में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x, तो 2 अब बटा में यहाँ पर लिख सकते हैं साइन और यहाँ पर हो जाएगा x, 2 sin x। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म होगा, लिखना नहीं है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 cos x बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बराबर यहाँ पर मिलेगा 2 और बटा में लिख देंगे हम लोग साइन x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब एक साइन से एक साइन यहाँ कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना cos x और बटा में बचेगा वो हो जाएगा साइन x, अब बराबर मिलेगा कट के 1, तो cos बटा साइन जो आने वाला है वह आने वाला है cot x, क्या आएगा cot x बराबर 1, तो यहाँ पर मिलेगा cot x बराबर cot 45 यानी पाई बाई 4, cot से cot खत्म हो जाएगा यानी x का मान मिलेगा पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। चलिए यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से था, यह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपको dy बाई dx ज्ञात करना है, dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना, देखिए ये आपको सिंबल दिया हुआ, तब से ध्यान से देखिए कि अगर लिखा हुआ क्वेश्चन y इक्वल टू लिखा हुआ है y इक्वल टू y बराबर रूट ओवर देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, हो जाएगा साइन एक्स प्लस देखिए फिर रूट लिखा हुआ है, एक वाई हो जाएगा साइन एक्स, एक और हो जाएगा साइन एक्स प्लस में ये फिर देखिए रूट लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस डॉट 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 कहाँ तक है इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अब इन्फिनिटी तक है, 1 2 तक नहीं है, यह रूट का जो सिलसिला है वह इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो जब इन्फिनिटी तक चल रहा है तो y बराबर जो हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा समीकरण को, ये टर्म को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जब समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, तो y के बराबर है। यह जो वैल्यू है किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y के जब बराबर है तो अब ध्यान दीजिए कि y बराबर इतना है तो लिख सकते हैं रूट ओवर, यहाँ पर हो जाएगा साइन, हो जाएगा एक्स प्लस, यहां से पुनः देखिए कि यही टर्म जो रिपीट हो रहा है और रिपीट होते 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 कहां तक जा रहा है इनफिनिटी तक जा रहा है, तो यहां से भी तो वही इनफिनिटी तक है, तो ये पूरा के बराबर में कौन सी था y, तो यहां पर लिख देंगे कौन सी y। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस में हो जाएगा y। अब डीसी करिए, y स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा dy बटा dx, अब बराबर साइन का डीसी जो होगा वो हो जाएगा cos x प्लस y का डीसी हो जाएगा dy बाई dx। हमको dy बाई dx निकालना है तो एक प्लस में पार्ट है तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो मिलेगा 2y dy बटा dx माइनस dy बटा dx बराबर हो जाएगा cos x। आगे बढ़ते हैं, dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको 2y माइनस 1 और बराबर cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx बराबर cos x बटा 2y माइनस 1। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। ये चलते हैं इस क्वेश्चन को देख लिए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है कि 10 का पावर 4 का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है याद रखिएगा, आपको इंटीग्रेशन कम से कम 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे इस बात को। तो यहां पर हो जाएगा 10 के पावर 4x इंटू हो जाएगा dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 का पावर कितना है 4 है, तो 4 है तो लिख सकते हैं 2 और 2 और, तो यहां पर हम लिख देंगे यह हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू लिख देंगे 10 स्क्वायर x हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू एक और लिख देंगे 10 स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x, एक और फॉर्मूला लिखिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए इससे आप इसमें गुना कर दीजिए, तो जब गुना करेंगे तो में इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए ध्यान से ये आ जाएगा आपको 10 स्क्वायर x इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू dx, dx यहाँ भी लग जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा कर सकते हैं, कैसे, यहाँ लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि tan x बराबर t,
तो tan का dc हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आगे बढ़ दिए, tan x बराबर t माने तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, एक बराबर कुछ है डी टी, तो यहाँ पर लिख दो डी टी माइनस, अब एक पुनः फॉर्मूला आप पढ़े होंगे tan स्क्वायर का क्या होता है, तो होता है sec स्क्वायर x माइनस वन इंटू हो जाएगा डी एक्स। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में जोड़ेंगे टी क्यूब बटा 3 हो जाएगा और माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो सेक स्क्वायर का tan x होता है, तो लिख देंगे tan और यहाँ पर x, आई माइनस हो जाएगा प्लस और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और जोड़ देंगे c। इस t का मान आप पुनः रख दीजिए, t का मान tan x, तो यहाँ हो जाएगा tan के पावर क्यू x बटा 3 और माइनस tan x और प्लस x प्लस c। ए हो गया आपका आंसर। यह बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, इस चलते क्वेश्चन को गौर से देख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की। अब देखिए एक और इंटीग्रेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट एक्स बटा में रूट एक्स प्लस 1। एक ध्यान देखिए, बटा में है रूट एक्स प्लस 2, सॉरी रूट एक्स प्लस 2 है और ऊपर में ओनली फॉर रूट एक्स। अगर एक्स होता तो एक क्वेश्चन बहुत आसान होता, बशर्ते क्या मिल गया हमको, तो रूट एक्स मिल गया, और रूट एक्स मिल गया, इसकी वजह से जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन टफ हो गया है। और टफ है नहीं, बस सोचने की जरूरत है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस उसको अगर सही तरीके से बना जाए तो आसानी से बन जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं, देखिए रूट एक्स है, अब बाटा में हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 2 और इंटू यहाँ मिल जाएगा डी एक्स। तो सबसे पहले आप लेट मान लीजिए, किसको मानेंगे, तो रूट एक्स प्लस 2 और बराबर मान लीजिए टी, क्या मान लेंगे टी। तो अच्छा ये बताइए, इतना बराबर तो टी मान लिए, तो डीसी जब करेंगे तो डीसी हो जाएगा कितना, हो जाएगा डीसी हो जाएगा 1/2 और रूट ओवर एक्स, 2 का डीसी 0, तो यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट डी एक्स और यहाँ हो जाएगा डी टी। अब यहाँ से डी एक्स का जब मान निकलेगा तो मिलेगा 2 और रूट ओवर एक्स और इंटू हो जाएगा डी टी। तो हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर 2 और रूट एक्स इंटू डी टी। इसको यहीं तक छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए रूट एक्स का मान आप निकालो, तो रूट एक्स का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, t माइनस 2 होगा। इसका मान और यहाँ पर मान, तीनों का मान इंटीग्रेशन में आप रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है। अब क्या मिलता है, देखिए यहां पर है रूट एक्स का मान यह है, तो अगर रूट एक्स बराबर इतना है तो एक्स का ही मान निकाला जा सकता है। एक्स का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहीं से कि स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करो तो एक्स हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। टी माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक एक्स का मान हो गया। अब उस क्वेश्चन में चलते हैं, तो ऊपर लिखा है रूट एक्स, तो यहाँ लिख दो रूट एक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स का मान कितना है 2 रूट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 2 और रूट ओवर एक्स और इंटू क्या आया है डी टी, तो यहाँ पर लिख दो डी टी, पूरा के बटा में आ जाइए। अब मिलेगा रूट एक्स प्लस 2, तो रूट एक्स प्लस 2 बराबर क्या मान है टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। देखिए इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो बाहर निकल गया, रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक्स, अब बाटा में हो जाएगा टी और इंटू हो जाएगा डी टी। अब एक्स का मान, तो एक्स का मान आप निकाले हैं टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा टी और इंटू हो जाएगा डी टी। और देखिए सब टर्म जो है टी के रूप में है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 इंटू तोड़िए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने तक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या माइनस 2 तो 2 दूनी 4t, अब प्लस होगा 2 के स्क्वायर 4, अब पूरा के बटा में आ जाइए टी और इंटू हो जाएगा डी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ होगा 2 इंटू टी स्क्वायर बटा ई टी से भाग दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस 4t बटा हो जाएगा t और प्लस 4 बटा टी और इंटू हो जाएगा डी टी। आगे बढ़ टी से टी कैंसिल, तो यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 और वहां बचेगा टी और इंटू डी टी जोड़ सकते हैं, माइनस 4 यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो डी टी लिख सकते हैं, अब प्लस 4 को बहरी और लिखेंगे 1/t और इंटू हो जाएगा डी टी। अब देखिए 2 है तो 2 लिखिए और t का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई कितना होगा 2, यहाँ देखो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 4, 2 सब में है तो हो जाएगा 4 और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और प्लस में आइए
4 है और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस में हो जाएगा c। 2 से आप गुना कर दो तो मिलेगा t स्क्वायर माइनस 2 चौके 8t प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ जाएगा log t और प्लस में हो जाएगा c। तो t का मान क्या था? t का मान था √x + 2 तो हो जाएगा √x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 है 8 t का मान हो जाएगा √x + 2 और प्लस हो जाएगा 8 लॉग हो जाएगा √x + 2 और जोड़ देंगे c। ये जो हुआ आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन मान ज्ञात करने वाला है। जब मान ज्ञात करना बहुत ही सारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार से करेंगे। √ओवर है a² - x² इंटू लिखा हुआ है dx। सिंपल सा सवाल है, यह इंटीग्रेशन करना है, मान ज्ञात करना है। जब मान ज्ञात करना है तो क्या है a² - x²। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा। तो एक सब पुट कीजिए a sin थीटा। a sin थीटा क्यों? क्योंकि माइनस में x है तो a sin थीटा या a cos थीटा। तो आपको सिंपल लगेगा a sin थीटा पुट करने में। क्यों? क्योंकि साइन का जो डीसी होता है वह प्लस में होता है और cos का जो डीसी होता है वह माइनस में होता है। तो याद रखिएगा हमेशा इस स्थिति में पॉजिटिव वाला जिसका डीसी होता है उसी को पुट करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा a sin थीटा, डीसी कर दो तो dx बराबर हो जाएगा a sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा और इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब वहाँ पे बिठा दीजिए तो बैठाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा यहाँ होगा a² तो लिख दो a² माइनस x का जगह पर a sin थीटा तो स्क्वायर है तो हो जाएगा a² sin² थीटा। ये dx है तो dx का मान हो जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए √ओवर इनमें क्या कॉमन है तो a² कॉमन है, बचेगा 1 - sin² थीटा इंटू a cos थीटा इंटू डी थीटा। चलिए आगे आते हैं। √ओवर a² लिखेंगे और 1 - sin² जो होता है वो होता है cos² थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा इंटू a cos थीटा और इंटू हो जाएगा डी थीटा। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा a² हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा cos, यहाँ मिलेगा cos तो ये हो जाएगा cos² थीटा इंटू डी थीटा। ये स्क्वायर से बाहरी हो जाएगा रूट तो a² इंटू हो जाएगा cos² थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए a² का इंटीग्रेशन cos² थीटा इंटू डी थीटा के रूप में किया हुआ है तो क्या हो सकता है तो हो जाएगा a² है ना और cos² का फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 + cos2 थीटा अब बाटा में होता है 2 और इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब 2 को बाहर निकाल दो तो a²/2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 हुआ तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस cos2 थीटा का हो जाएगा sin2 थीटा और बाटा में 2 और जोड़ देंगे c। यह इंटीग्रेशन हो गया, बशर्ते अब थीटा का मान बैठाना है तो लिखेंगे a²/2। अब यहाँ पर हो जाएगा थीटा और प्लस एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 2 sin थीटा इंटू होता है cos थीटा अब बाटा में हो गया 2 अब प्लस में हो गया c। ये 2 से 2 का हो गया कट गया तो मिलेगा a²/2 हो जाएगा थीटा प्लस sin थीटा तो sin थीटा है ही यहाँ पे और cos को चेंज कर दो आप sin में तो हो जाएगा 1 - sin² थीटा और प्लस में c। तो यहाँ पर देखिए a²/2। अब यहाँ सबसे पहले थीटा है तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो मान जब निकालेंगे तो sin थीटा का जो वैल्यू होगा वह x/a होगा और थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा sin इनवर्स x/a। तो इस थीटा का मान लिख दीजिए क्या हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस यहाँ sin थीटा है तो sin थीटा का मान लिखेंगे x/a तो यहाँ हो जाएगा x/a और √ओवर में आइए 1 - यहाँ पर है sin² थीटा तो हो जाएगा x²/a² और प्लस में हो जाएगा c। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा और है क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ही आता है तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा इसकी वजह से क्योंकि हम जो टर्म पढ़ा रहे हैं वह एक प्रकार का फार्मूला भी है और मान ज्ञात करना भी है तो देख लेंगे वीडियो। अब यहाँ पर मिल गया a²/2 आई हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस x/a। देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं, इसमें एक एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा a², यहाँ लिखेंगे a² - x² और प्लस में हो जाएगा c। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a²/2
और मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा एक्स बटा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ए और ये मिलके ए स्क्वायर और रूट ओवर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो टर्म बाहर है इससे आप दोनों में गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ई में इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बटा ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा सी, ई सही हो जाएगा कैंसिल। तो आपको इसको बढ़िया से लिख देना था, क्या लिखेंगे एक्स बटा 2 और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस में सी। ए आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, लिखा हुआ है मान ज्ञात करना है, मान नहीं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, वेक्टर से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि अगर ए लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड के रूप में, अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ए द करके स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा इस बात को। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलएचएस से। क्या होगा एलएचएस में, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये है आपका एलएचएस। हमको लाना है आरएचएस। तो इसका फॉर्मूला आप भली भांति पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी का क्या पढ़े कि मोड ए मोड बी इंटू साइन थीटा, है ना, ये कर देना है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे प्लस स्क्वायर वहां पे है। ए डॉट बी का ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू होता है कॉस थीटा, एक हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होगा वो सप्पा होगा, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, लिख सकते हैं बी स्क्वायर और इंटू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर चढ़ने की वजह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्वोशंट है, कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो मान होगा वह 1 होगा, तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान 1 तो मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा आपको RHS। ये आपको सिद्ध हो गया। चलिए, मान लीजिए कि एफ सच दैट रियल टू रियल, मतलब वास्तविक संख्या टू वास्तविक संख्या है और जी कोई फंक्शन है, यह भी वास्तविक संख्या रियल टू है। क्रमशः एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर दिखाना है गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, यानी आपको फॉग निकालना और गॉफ निकालना है। तो सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, एफ एक्स बराबर दिले है एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर दिले है एक्स प्लस 1, आपको गॉफ ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, गॉफ में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, गॉफ निकालना तो यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए एक्स लगा दीजिए और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा जी मंझली कोष्ठ एफ एक्स लिखा जाएगा और जो ओ के जगह पर हो जाएगा ये मंझली कोष्ठ का काम करेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी हो गया, ये एफ एक्स है तो एफ एक्स का मान जो हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू बना वह जी एक्स का मान मिला, तो जी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो जी एक्स का मान है एक्स प्लस 1, तो हम जी बैठा देंगे तो जी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में बैठाओ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मान लीजिए, यानी जो वैल्यू आया है वह गॉफ एफ एक्स का वैल्यू आया है वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं अगेन क्या फॉग निकालते हैं, फॉग तो फॉग में एक्स लगा देंगे तो एफ हो जाएगा मंझली कोष्ठ, हो जाएगा जी एक्स, तो जी एक्स लिख दो। आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ जाएगा एफ और मंझली कोष्ठ जी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है एक्स प्लस 1, लिख देंगे एक्स प्लस 1। अब देखिए ये बन गया क्या एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिले है एक्स स्क्वायर, तो निकालिए आप कितना एक्स प्लस 1, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1 मिटाइए तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी आपका जो फॉग आया ना यह बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्या लिखेंगे एफ ओ जी, यानी फॉग जो है
नॉट इक्वल टू है कोची के, गॉफ के। यहाँ पर एक्स हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए न्यूनतमीकरण करना है, यह है LPP, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है यह। और इस क्वेश्चन को आप 5 नंबर में नोट करके रख लीजिए, या 5 नंबर या 1 नंबर। 1 नंबर आएगा जिसमें 1 समीकरण होंगे, और 5 नंबर क्या आएगा जिसमें पूरा मैक्सिमाइज निकालना होगा या फिर मिनिमाइज निकालना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होने वाला, जबरदस्त होने वाला है, तो आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ खास दिख नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें 3 समीकरण है। एक z बराबर है जिस पर आपको मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज और क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, और उसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो हमको क्या करना है, न्यूनतमीकरण यानी मिनिमम वैल्यू निकालना है। इस ग्राफ का जो होगा वह मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही आसान भाषा बनाते हैं। देखिए z बराबर लिखा हुआ है 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हम यहां देखेंगे कि हो जाएगा, एक और क्वेश्चन है x प्लस 2y आई ग्रेटर देन लिखा हुआ है 10, एक और लिखा हुआ है 3x प्लस 4y, है ना, 4y ग्रेटर देन हो जाएगा 24, और इसका मान है x है, y है, ग्रेटर इक्वल टू कितना है, 0 है। इसका अर्थ ही होता है, इसका अर्थ जो होता है x अक्ष के ऊपर और y अक्ष के दाहिने तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्षेत्रफल निकालना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं चलना है। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट और इसको मान लिया समीकरण सेकेंड, और दोनों को सोल्व कीजिए। सबसे पहले तो सोल्व करेंगे तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब बराबर का भी सिंबल लिख सकते हैं कि x प्लस 2y अब बराबर हो जाएगा 10, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बराबर 10 है, तो अब देखिए बराबर में है कितना, तो बराबर में 10 है, तो दोनों तरफ 10 से भाग दे दीजिए। तो भाग दोगे बाबू तो क्या होगा, x बटा 10 प्लस 2y बटा 10 अब बराबर हो जाएगा 10 बटा 10। तो यहाँ पर आगे क्या मिलेगा, देख लीजिए ध्यान से, x बटा 10 प्लस y बटा 5 अब बराबर हो जाएगा 1। इसको मान लेते हैं इस प्रकार से। अगेन पुनः चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। सेकंड में क्या है, तो लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। जितना बराबर में रहेगा वो बराबर में रहेगा उतना ही से भाग आपको देना है। तो 24 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3x बटा 24 और प्लस 4y बटा 24 और बराबर हो जाएगा 24 बटा 24। ये 24 कट जाएगा। अब जो बचेगा क्या बचेगा, x बटा 8, यहाँ 3 8 24 कटेगा, यहाँ 6 बार में कट जाएगा। तो x बटे 8 और y बटे 6 और बराबर लिखेंगे 1, यानी 2 गो समीकरण आपके पास मिल गए। और इसी दोनों समीकरण से आपको ग्राफ खींच देना है। तो ग्राफ हम लोग किस प्रकार से खींचे, आप लोग सब जानते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए क्या चीज का आवश्यकता होता है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको x अक्ष और y अक्ष का डायग्राम बनाना पड़ता है, x अक्ष और y अक्ष का। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं और डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या डिस्टेंस लेंगे, तो आपको 2 का डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। यहाँ भी लेते डिस्टेंस 2 4 6 8 और आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 8 6 4 2, यहाँ हो जाएगा ओ जो हो जाएगा 0,0, यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ तक ले लिए। अब सबसे पहले देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या कहा कि यहाँ पर हुआ गया x बटा 10 y बटा 5 बराबर है 1। ये आपका समीकरण था, इस पर ग्राफ खींचिए। तो लिखा हुआ x बटा 10, तो x बटा 10 यहाँ पर 10 ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, y बटा 5, तो देखिए 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 3 आएगा, तो 5 जो हमको लेना है एक से आगे लेना है। तो y पर 5 यहाँ पर बिंदु को मान लेते हैं और इस बिंदु को हम मिला देते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु को, ए हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। आप सही तरह से खींच लीजिएगा। अब देखिए इसका नाम लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे, क्या का ग्राफ लिखे, तो लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए अगला सवाल, x बटे लिखा हुआ है x बटा 8, तो x पर 8 यहाँ आपको नजर आएगा, y पर 6 तो y पर 6 यहाँ नजर आएगा, और इसको खींच दीजिए, ये नजर आ गया। यहाँ पर लिखा जाएगा 8,0, यहाँ लिखा जाएगा 10,0, यहाँ पर लिखा जाएगा
0,6, यहाँ लिखा जाएगा 0,4, 0,5, सॉरी 5 है, 0,5, 0,5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,5। अब देखिए अब क्या है कि इसको ग्राफ में किसको कलर करें, भाग आपको कौन है 1 2 3 4, और इस भाग को कलर करना है तो कैसे, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि ग्रेटर है, जब ग्रेटर रहेगा तो इसका अर्थ होता है कि जो मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर, तो मूल बिंदु से ऊपर समीकरण फर्स्ट में कर रहा है, तो मूल बिंदु से ऊपर, तो मूल बिंदु आपको नजर आ गई, तो एक ऊपर यहाँ एगो एरो का सिंबल दीजिए, एक यहाँ एरो का सिंबल दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा, हाँ एक लेस दिया हुआ है, सॉरी एक लेस दिया हुआ है, दोनों हम ग्रेटर लिख दिए हैं, एक लेस दिया हुआ है, याद रखना है लेस दिया हुआ है। जब लेस दिया हुआ है तो लेस यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेटर नहीं है लेस है, याद रखिएगा ई जो है ये लेस है, ये लेस है, तो लेस है, तो लेस का अर्थ होता है रेखा के नीचे, तो रेखा के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से एक सिंबल हो जाएगा और एक यहाँ सिंबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब सिंबल हो गया तो 2 गो तीर किस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में है, तो इसको हम रंगीन कर देंगे। अब यहाँ पर एक बिंदु का नाम पड़ेगा, वहां भी बिंदु का नाम पड़ेगा, तो बिंदु का नाम बनाने के लिए आपको दोनों समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व जब करेंगे कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले एकरा समीकरण फर्स्ट माने थे, तो एकरा में गुना कर देंगे हम लोग कितना से 2 से, कितना से 2 से, तो गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 2 दूनी 4y और बराबर 10 दूना 20, ये आपको कितना है, तो 3x + 4y अब बराबर में 24। चलिए आते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया, 2x में से 3x गया, -x बचेगा, अब 20 में से 24 -4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, x का मान जो होगा वो 4 होगा, तो x का मान 4 होगा, तो y का मान कितना होगा, तो x का मान 4 यहाँ बैठा दे 4, तो उधर जाएगा, तो 10 में 4 गया 6 और y से गया, तो y बराबर 3, यानी y का जो मान आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वह लिखा जाएगा 4,3। ए भैया देखिए, अब इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा और काम रह जाता है जो मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है। यहाँ देखिए, ये देखिए, अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पर छोटे जाके प्रोसेस और है, मात्र छोटे जाके प्रोसेस। अब देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, इस प्रकार से, अब यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, एक देखिए, यहाँ देखिए, अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और जेड बराबर जो हो जाएगा वह जेड का मान दिया हुआ था 200x + 300y, ये क्या कहाँ दिया हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ दिया हुआ था, देखिए 200x + 500y, सॉरी 500y, जितना रहेगा जेड का मान उतने पर आधारित रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 200x प्लस हो जाएगा 500y, 500y, 500y यहाँ पर हो जाएगा वो 500y है, तो क्या हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए नाम दे दीजिए, तो एक का नाम a, एक का नाम हो जाएगा b, एक का नाम हो जाएगा c, तो a का जो वैल्यू है वह कितना है 4 है और 3 है, b का जो वैल्यू है कितना है 0 है 6 है, और c का जो वैल्यू दिया गया है 0 है और कितना है 5 है। अब यही e जो होगा वह x का मान होगा, e जो होगा वह y का मान होगा, तो x y का मान जब रखेंगे तो z बराबर देखिए होगा 4 रखेंगे तो 4 दूनी 800 और 3 रखेंगे तो 1500, 15 8 हो जाएगा z बराबर 2300, 15 8 2300। चलिए 0 बैठाइए, तो 0 बैठाएंगे तो z बराबर x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 × 35 यानी 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब 0 5 बैठाइए तो 0, सॉरी हाँ 0 हो जाएगा, यहाँ एक 5, तो हो जाएगा z बराबर 2500, 2500। इसमें सबसे कम कौन है, तो सबसे कम जो है आपका ई है, तो ये हो जाएगा मिनिमम। जो आपको पूछेगा वही आपको बताना है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमम तो मिनिमम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए मिनिमम निकालना था तो मिनिमम, अगर कहता कि मैक्सिमम ज्ञात कीजिए तो हम इसको लिखते हैं मैक्सिमम, जो कहेगा वो आपको निकालना होगा। तो किस बिंदु पर मिनिमम है, तो बिंदु ए है जहाँ कटिंग पॉइंट है 4 3 पर मिनिमम वैल्यू जो है वह 2300 है। हम आज के लिए इतना ही वीडियो लेकर के आए हैं, अगले कक्षा में अगले क्लास वीडियो में आपको अगला मैथ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।